जी, आज कुक विद ज़ुनी के किचन में हम रेसिपी जो लेकर आए हैं वो है बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि आजकल बच्चे घर पर होते हैं और उनकी नई-नई फ़रमाइशें आती रहती हैं खाने के लिए। तो ये बच्चों के मोस्ट फ़ेवरेट कपकेक्स। तो बेकिंग को अच्छे तरीके से फ़ॉलो करें तो बेकिंग बहुत अच्छी होती है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप को फॉलो करें और इस रेसिपी को ट्राई करें। इंशाल्लाह आपका वैसा ही रिज़ल्ट आएगा जैसा कि मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ। विदाउट ओवन मैंने इसलिए बनाई है ताकि हर माँ जो है वो अपने बच्चे के लिए इस रेसिपी को रेडी कर सके। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू कुक विद सोनी। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो है जी कपकेक्स। आपको पता है कि बच्चों को कपकेक बहुत पसंद है, इसलिए आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है कपकेक्स की। और वो भी मैं बनाऊंगी विदाउट ओवन, क्योंकि अक्सर रिक्वेस्ट आती है कि केक भी विदाउट ओवन बताएं, इसलिए मैं यहाँ पर बनाऊंगी विदाउट ओवन कपकेक्स। और यही सेम प्रोसीजर जो है आप कर कर इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। तो चलें जी, अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जी मुझे यहाँ पर चाहिए 2 कप पानी। यहाँ पर मैंने लिया 2 कप पानी। हाफ़ कप मुझे यहाँ पर चाहिए ऑयल का। देखें, अगर आप बेकिंग में ये मेजरमेंट कप्स यूज़ करें तो उसका मेजरमेंट से ज़्यादा अच्छी बेकिंग होती है। तो ये हाफ़ कप जो ये मैंने जितनी यहाँ पे मेजरमेंट ली है वो मैंने सारी ये बेकिंग कप से मेजरमेंट की है चीज़ों की। साथ ही जी मुझे यहाँ पर चाहिए 2 लेमन। 2 लेमन्स को जो है मैंने स्क्वीज़ कर लिया है। साथ ही मुझे यहाँ पर चाहिए 1 टीस्पून कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी। इसका चॉकलेट कपकेक्स या चॉकलेट केक में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ ही जी मुझे यहाँ पर चाहिए 2 अंडे। ठीक है, अंडे जो हैं वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर हैं। साथ ही जी मुझे यहाँ पर चाहिए 3 कप मैदा, 1.5 कप पाउडर शुगर, पीसी हुई चीनी। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल चीनी को लेके ग्राइंड करके उसको छान लें। 1 कप मुझे यहाँ पर चाहिए कोको पाउडर। 1 टीस्पून मुझे यहाँ पर चाहिए नमक, 1 टीस्पून नमक है, और 2 टीस्पून जो है वो हमारे पास है बेकिंग सोडा। ठीक है जी, चलें अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले हम लोग एक बाउल लेंगे जिसमें हम सारी चीज़ें ऐड करके इसका बैटर बनाएंगे। सबसे पहले हम 2 कप जो हमारे पास पानी था वो ऐड करेंगे, और जी इसी में हम ऐड कर देंगे लेमन जूस। हम इसमें ऐड करेंगे कॉफ़ी ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ कप जो हमारे पास ऑयल था, और इसको अच्छे तरीके से मैं कर लूँगी मिक्स। साथ ही जी मैं इसमें ऐड कर दूँगी अंडे। आप चाहें तो इसको इलेक्ट्रिक बीटर से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हैंड विस्कर यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने करना है बीट। ये सारे लिक्विड जो हैं हम लोगों ने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसको मिक्स करने के बाद एक स्ट्रेनर से मैं इसको स्ट्रेन करते हुए इसमें ऐड करूँगी हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। जी, सबसे पहले मैंने इसमें पाउडर शुगर ऐड कर लिया है। ये स्टेन करने का मकसद ये है कि इससे किसी किस्म के कोई भी लम्स जो हैं वो नहीं बनते आपके। साथ ही जी मैं इसमें ऐड करूँगी हमारा मैदा। जी, हाफ़ मैदा ऐड करने के बाद हम इसको एक दफ़ा कर लेंगे मिक्स। जी, अब हम बाकी का जो हमारे पास मैदा बच गया था हम वो भी इसमें ऐड करेंगे। जी, इस मैदे को भी, जो ये हाफ़ मैदा रह गया था, इसको भी हम लोग जो है स्टेन कर लेंगे। इस मैदे को भी जो है हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैदा हमारा अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो गया है। अब हम इसी स्ट्रेनर के साथ इसमें ऐड करेंगे ये हमारा कोको पाउडर, सॉल्ट और बेकिंग सोडा। इसको भी स्टेन कर लेंगे। जी, अब ये कोको पाउडर, सॉल्ट और जो हमारा बेकिंग सोडा था उसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। एक बहुत ही अच्छा बैटर जो है हमने इसका रेडी कर लेना है। जी, आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथ हमारा बैटर जो है वो रेडी हो गया है। हमें बिल्कुल इसका यही टेक्सचर चाहिए था। तो चलें अब हम अपनी बेकिंग ट्रे जो है वो रेडी करते हैं। जी, अब हम अपनी बेकिंग ट्रे को जो है वो रेडी कर लेंगे। मेरे पास ये मफ़िन ट्रे है। अगर आपके पास ना हो तो आप ये छोटी स्टील की प्यालियाँ जो होती हैं वो यूज़ कर सकते हैं, या स्टील के बिल्कुल स्ट्रेट गिलास जो होते हैं वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलें जी, अब मैं इसको जो है ऑयल से कर लूँगी ग्रीस। जी, इस ट्रे को जो है हम अच्छे तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। जी, सारी बेकिंग ट्रे को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब मुझे यहाँ पर ज़रूरत है पेपर कप्स की। अब इसमें जो है मैं ऐड करूँगी पेपर कप। जी, अब हमारी बेकिंग ट्रे बिल्कुल रेडी है।
अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा मिक्सचर है कपकेक्स का। जी, इसको हम लोगों ने जो है 3rd 4th तक कप को जो है ना इस बटर से रेडी करना है। एक ही सामने छोड़ देना है, क्योंकि जब ये कपकेक हमारे जो है वो राइस होंगे तो वो उसमें कवर हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से मैं अपने बाकी के कपकेक्स को भी जो है वो फिल कर लेती हूँ। जी, हमारे बेकिंग ट्रे बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो जी अब हम इसको करेंगे बेक। जी, अभी एक देच का मैंने बड़े साइज़ का लिया था। इसमें मैंने नमक की एक लेयर जो है वो बिछा दी है ताकि हमारा देच का जो है वो जले नहीं, और उसमें मैंने एक स्टैंड रख दिया है। ठीक है, इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट पहले प्री हीट कर दिया था मीडियम फ्लेम पर। आपने फ्लेम बहुत लो भी नहीं रखना और बहुत हाई भी नहीं रखना, मीडियम फ्लेम पर हम इसको बनाएंगे, तो उससे ये होगा कि हमारे कपकेक बहुत अच्छे बेक होंगे। तो चलिए अब मैं इसमें अपनी ट्रे सेट कर लेती हूँ। जी, अपनी बेकिंग ट्रे जो है मैंने देच के में रख दी है, क्योंकि देच का बहुत ज़्यादा गर्म था, इसलिए इसको बड़ी एहतियात से रखते हैं। अब इसको मैं कवर कर दूंगी 20 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद हम कपकेक्स को चेक कर लेंगे। जी, हमें कपकेक्स को बेक करते हुए 20 मिनट हो गए हैं। ये एक हैवी जो है मैंने यहाँ पर ऊपर रख दिया था इसके कुछ भी, ताकि इसमें से किसी किस्म की एयर ना आउट हो। तो 20 मिनट बाद हम इसको कर लेंगे चेक। जी, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से कपकेक जो हैं वो हमारे फ्लफ़ी हुए हैं। जी, अब हम एक टूथपिक की हेल्प से जो है इनको चेक कर लेंगे। अगर ये हमारी बिल्कुल क्लीन बाइट आई तो इट्स मीन कि ये रेडी हैं। कि टूथपिक जो है वो बिल्कुल क्लीन है। कपकेक जो है वो हमारे बहुत अच्छे तरीके से कुक हो गए हैं सिर्फ 20 मिनट में ही। तो चलें अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। जी, कपकेक्स को मैंने बेक होने के बाद देचके से बाहर निकाल कर रख दिया था और इनको ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद अब मैं ये आप देख सकते हैं कि कपकेक कितने अच्छे सॉफ्ट बने हैं। लेकिन मैं आपको एक कपकेक जो है वो खोल के भी दिखा देती हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं। इनका टेस्ट भी जो है वो बिल्कुल जो मार्केट में आपको कपकेक मिलते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है। तो अब आपको इसको मैं एक को तोड़ के दिखाती हूँ ताकि आप इसका स्पंज देख सकें। आप देख सकते हैं कि इसका स्पंज भी कितना अच्छा बना है। ये बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बने हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इनके ऊपर जो है मैं आपको बटर क्रीम की जो है वो फ्रॉस्टिंग भी करके दिखाती हूँ। तो उसकी भी जो रेसिपी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखते हैं कि हमारे कपकेक कितने अच्छे रेडी हुए हैं। मैंने एक कपकेक आपको तोड़ के भी दिखा दिया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। कुछ के ऊपर ये देखें मैंने बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग की है। इसकी रेसिपी भी जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ कपकेक्स को मैंने इसी तरह सिंपल रख दिए। सिंपल भी खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये रेसिपीज़ पसंद आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, और मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।